जय माता दी। तो आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ में मार्कंडेय जी द्वारा कही गई इस कीलक स्तोत्र को। कीलक स्तोत्रम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है तथा तीनों वेद जिनके दिव्य चक्षु हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उस भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों में विघ्न बाधा उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना व समझना चाहिए। यद्यपि इसके अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो सतत लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा समस्त दुर्लभ पदार्थों व वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। जो केवल इस स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति मात्र से ही देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के प्रयोजन की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें से श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक इस स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जब जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष के चतुर्थी अथवा अष्टमी को एकाग्र मन से भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो मनुष्य पूर्व कथित रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा शरीर त्यागने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। अतः कीलन को जानकर तथा उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता, उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मन स्वर से पाठ करने पर अल्प फल की प्राप्ति होती है, अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, सुख, संपत्ति, समृद्धि, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करे। यहाँ पर कीलक स्तोत्र की समाप्ति होती है। कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय माता दी।